प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 2 और श्लोक 66 से शुरू करते हैं। पीछे के 2 श्लोकों में जो बात कही है उसी को आगे के 2 श्लोकों में व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं। न अस्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिर शांतस्य कुत सुखम। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है ऐसे मनुष्य की वे व्यवसायित्मिका बुद्धि नहीं होती। व्यवसायित्मिका बुद्धि न होने से उसमें कर्तव्य परायणता की भावना नहीं होती। ऐसी भावना न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। व्याख्या। यहाँ कर्म योग का विषय है। कर्म योग में मन और इंद्रियों का संयमन करना मुख्य होता है। विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्म योगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए, परंतु जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है उसकी बात इस श्लोक में कहते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है ऐसे अयुक्त मतलब असंयमी पुरुष की मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। मतलब अहंता मतलब मैंपन का परिवर्तन हुए बिना इंद्रियां वश में नहीं होती और इंद्रियों को वश में किए बिना एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। यदि अहंता का परिवर्तन हो जाए कि मैं साधक हूँ, और साधना करना ही मेरा काम है, तो मन इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं। उनको वश में करना नहीं पड़ता, कारण कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से वह उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं। इसीलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। न चायुक्तस्य भावना, जिसकी बुद्धि व्यवसायित्मिका नहीं होती उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा कामना आसक्ति आदि का त्याग करना है ऐसी भावना नहीं होती। ऐसी भावना न होने में कारण है अपना ध्येय स्थिर न होना। च भावायत शांति, जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु शिक्षक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती, कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है। अशांतस्य कुत सुखम, जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है, कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाएं तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। संबंध अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। इंद्रियाणा ही चरता यन्मो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह बुद्धि को हर लेता है। व्याख्या। मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है चाहे जो हो जाए, ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहंता में से भोगों का महत्व मिट जाता है। महत्व हट जाने से व्यवसायित्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है, परंतु जब तक व्यवसायित्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब तक उसकी क्या दशा होती है इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं।
इंद्रियाणा ही चरता यन्मो नु विधीयते। मतलब इस श्लोक के पूर्वधर्म में कर्मकृतु प्रयोग करने के पहले कृतवाच्य अर्थात चरताम इंद्रियाणाम इंद्रियमत यत मन विधाती ऐसा वाक्य था। इस वाक्य में इंद्रिय कर्ता थी और मन कर्म था, परंतु जब वाक्य को सरल बनाने के लिए कर्मकृत का प्रयोग किया जाता है अर्थात कर्म को कर्ता बनाया जाता है, तब वहाँ उस कर्ता को कर्म वद्भाव किया जाता है। इससे कर्म को लेकर जो कार्य होते हैं वे सभी कार्य कर्ता को लेकर हो जाते हैं। यहाँ मन की मुख्यता दिखाने के लिए अर्थात इंद्रियों के बिना मन ही सब कुछ करता है, यह दिखाने के लिए कर्म रूप मन को कर्ता बना दिया गया है। मन प्रथम पुरुष होने से प्रथम पुरुष अनुविधीयते क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब जो कृतवाच्य का कर्ता इंद्रिय थी उसकी आवश्यकता न होने से वह कर्ता हट गया, तो पूरा वाक्य बना इंद्रियाणा ही चरता यन्मो नु विधीयते, जो कि उपयुक्त श्लोक में है। इस कर्मकृत का प्रयोग करने का तात्पर्य यह हुआ कि इंद्रियां जिन विषयों में विचरती हैं उन विषयों में से मन जिस किसी विषय में खिंच जाता है, रस लेने लग जाता है, वह अकेला मन ही बुद्धि को हर लेता है, अर्थात मन में विषय भोग की प्रधानता हो जाती है। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। उनमें उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसेंद्रियां उसमें आसक्त हो जाती हैं। आसक्त होने पर रसेंद्रियां मन को भी खींच लेती है, तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञाम, जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है, अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, यह व्यवसायित्मिका बुद्धि नहीं रहती। इस तरह विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। अर्थात जहाँ इंद्रिय ने मन को अपने अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है। वायुर्नावमी वाम्भसी, वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, इसको दृष्टांत रूप से समझाते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है, यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है तो वह वायु उस नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक व्यवसायित्मिका बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है, तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है वह अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है, अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है, नौका को पथ भ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबा देती है, परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वायु की
क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है, अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। संबंध: अयुक्त पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती? इसका हेतु तो पूर्व श्लोक में बता दिया। अब जो युक्त होता है उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, तस्माघ्स्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वश इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा निग्रहित मतलब वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। व्याख्या: तस्माघ्स्य से लेके प्रज्ञा प्रतिष्ठिता मतलब पूरे श्लोक का मतलब 60वें श्लोक से ये श्लोक है, क्षमा करना, ये श्लोक है 68, पहला वाला श्लोक था 67, हमने 66 से शुरू किया था, तो 66, 67 अब है 68। 60वें श्लोक से मन और इंद्रियों को वश में करने का जो विषय चला आ रहा है, उसका उपसंहार करते हुए तस्मात् पद से कहते हैं कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। यह सर्वस्व पद देने का तात्पर्य है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों न आ जाए, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते। उसका मन भी इंद्रिय के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता है, ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसके मन किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता, कारण कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं रहा। निग्रहितानि का तात्पर्य है कि इंद्रियां विषयों से पूरी तरह से वश में की हुई हैं, अर्थात विषयों में उनका लेश मात्र भी राग आसक्ति खिंचाव नहीं रहा है। जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाएं तो फिर उसमें जहर नहीं रहता, वह किसी को काट भी लेता है तो उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे ही इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल देना है। फिर उन इंद्रियों में यह ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाएं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना ही है, भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। संबंध: जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में हैं, उसमें और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। ये श्लोक नंबर 69। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण मनुष्यों की जो रात मतलब परमात्मा से विमुखता है, तो संपूर्ण मनुष्यों की जो रात मतलब परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं मतलब भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। व्याख्या: या निशा सर्वभूतानाम, जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त हैं, वे सब परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं,
पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है, उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। यह भूतानाम कहने का तात्पर्य है कि जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में ही लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों में और संग्रह में, धन कमाने में ही लगे हुए हैं, उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही है। कारण कि परमात्मा तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षी आदि में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, अगर कोई अंतर है तो वह इतना ही है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं है, इसीलिए वे खाने पीने आदि में ही लगे रहते हैं, और मनुष्य में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति जागृत है, इसी जिससे वह अपना कल्याण कर सकते हैं, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। परंतु उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने में एवं उनका भोग करने में लग जाते हैं, जिससे वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। कारण कि पशु पक्षी तो बेचारे जितने से पेट भर जाए उतना ही खाते हैं, संग्रह नहीं करते, परंतु मनुष्य को कहीं भी जो कुछ पदार्थ आदि मिल जाता है वह उसके काम में आए चाहे न आए, उसका तो वह संग्रह कर ही लेता है और दूसरों के काम में आने में बाधा डाल देता है। तस्या जागृति संयमी, मनुष्य की जो रात है अर्थात परमात्मा की तरफ से अपने, क्षमा करना बहुत दिनों से एलर्जीज है, मनुष्य की जो रात है अर्थात परमात्मा की तरफ से अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है। परमात्मा तत्व को, अपने स्वरूप को, संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। यस्या जागृति भूतानी, जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, जितने रुपए अधिकार में आ जाएं वे चाहे न्यायपूर्वक हो अथवा अन्यायपूर्वक हो, उसमें वे बड़े खुश होते हैं, और कि इतनी पूंजी तो हमने ले ही ली है, इतना लाभ तो हमें हो ही गया है। इस तरह वे सांसारिक क्षणभंगुर भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार, मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। उनमें बड़े सावधान रहते हैं। यही उन लोगों का जागना है। ना सा निशा पश्यतो मुने, जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान चतुर मानते हैं और उसी में राजी होते हैं, संसार और परमात्मा तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो वे कंकड़ पत्थर कांच के लाल पीले टुकड़ों को लेकर आपस में लड़ते हैं। अगर वह मिल जाता है तो राजी होते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया, और अगर वह नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी भारी हानि हो गई। परंतु जिसके मन में कंकड़ पत्थर आदि के महत्व नहीं है, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकड़ पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ और न मिलने से क्या हानि हुई। इन बच्चों को अगर कंकड़ पत्थर मिल भी जाएं तो ये कब तक उनके साथ रहेंगे। इसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा, झूठ कपट, बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करके राजी होते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया। परंतु संसार को और परमात्मा तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया, तो क्या हो गया? इसमें मनुष्य को क्या मिला? इनमें से इनके साथ क्या चलेगा? ये कब तक इन भोगों को साथ में रखेंगे? इन भोगों से होने वाली वृत्ति कितने दिन तक ठहरेगी?
इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है, वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, इससे दूसरों को कितना लाभ होगा। वह पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है, उनको दूसरों की सेवा में लगाता है। जैसे नेत्र में दोष होने पर जब हम आकाश को देखते हैं तो उसमें जाले से दिखते हैं, और आंखें मिच लेने पर भी मोर पंख की तरह वे जाले दिखते हैं, परंतु उनके दिखने पर भी हमारी बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि आकाश में जाले नहीं हैं। ऐसे ही इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते।